गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बेटा 11th का शुभारंभ होने जा रहा है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं बेटा। इसमें हम 14 क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन करेंगे लगभग। 40 एमसी क्यों करेंगे? चैप्टर का नाम है आपका द लिविंग वर्ड। गॉट इट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पीसीज अननोन एंड डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन। तो आपकी जो नॉन आपने जो डिस्कवर कर लिए उनका स्पीसीज का नंबर पूछा है। पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। नीट में आया हुआ है 1.5 1.7 टू 1.8 बिलियन। सॉरी, बिलियन नहीं होगा, मिलियन होता है बेटा, है ना? आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलियन। मिलियन, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जरेबल कैरेक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो सम ऑब्जरेबल कैरेक्टर के ऊपर देखते हुए क्या इसका होगा, इस क्या कहेंगे? ये डेफिनेशन है बेटा आपकी, डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लीड और डील विथ स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सिस्टमेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सोनॉमिक हायरार्की प्लांट फैमिली आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना। तो हायरार्की में प्लांट फैमिली का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। तो बताना है ये ओनली वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ प्लांट, खाली वेजिटेटिव फीचर्स देखेंगे, जेनेटिक फीचर्स देखेंगे और बोथ वेजिटेटिव एंड, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों चीज़ें देखते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन बॉटनिकल गार्डन वेरियस प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर विच पर्पज। क्या पर्पज होता है इसका बेटा? हाँ, जो बॉटनिकल गार्डन होता है प्लांट में स्पीसीज का, तो उसका पर्पज होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई करोगे ना आप, दूर से देख के बता दोगे कि ये मैंगो प्लांट है या कोई और प्लांट है ना। टैक्सोनॉमिक एड्स विच कंटेन एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ द गिवन एरिया, ठीक है। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं एक्चुअली में अकाउंटिव हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ तक होते हैं, तो उसको देखो। ये क्वेश्चन आपका सिलेबस में तो अभी है नहीं क्योंकि सिलेबस से निकल गया बेटा, ठीक है, बट फिर भी हम कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो इसका आंसर होगा बेटा फ्लोरा। द टैक्सोनॉमिक एड्स विच इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया इज कॉल्ड। एक एरिया में देखा जा रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा? वो कहते हैं मैनुअल। ये क्वेश्चन भी आपका अभी नहीं है इसका क्वेश्चन, ठीक है। मोनोग्राफ आर द कंसर्न विद, मोनोग्राफ किसके साथ कंसर्न? जल्दी से बताओ। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सॉन, तो ये है आपके सिलेबस में। ICZN इज यूज, ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर, सॉरी ऑफ आएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये होता है बेटा, जूलॉजिकल है तो एनिमल्स के नेम के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट ओपियम सेंटम बिलोंग द किंगडम ऑफ प्लांटे, ठीक है। एज पर टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी टर्म
किंगडम एंड प्लांटे आर रेस्पेक्टिवली। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा कैटेगरी एंड टैक्सॉन। ठीक है, किंगडम को क्या कहेंगे, कैटेगरी एक है ना, और प्लांटे को क्या कहेंगे, टैक्सॉन। ठीक है, तो ये होगी क्वेश्चन नंबर। यहाँ ये क्वेश्चंस कुछ और है बेटा, है ना, वो क्वेश्चन अलग थे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, तो इन्हें करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी ईयर्स। फोन आ रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। Classification system have many use. Which of the following is not a goal of biological classification? ठीक है, कौन सा हमारा गोल नहीं है, तो टू डिपार्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये हमारा गोल नहीं है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, आर लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सही बात है, हमें बताना है इनकरेक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल। अरे सेल से ही मिलकर तो टिश्यू बनते हैं, ये कौन सी बात है, गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो इन मेजोरिटी ऑफ करेक्ट बताना है, सॉरी ऑप्शन पे वो क्यों लगा दिया मैंने, अरे इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रो रिप्रोडक्टिव आर म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव, तो क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो ये बेटा म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, तो ये गलत होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इन बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही तो होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव थोड़ी ना होगा, एक्सक्लूसिव ही होते हैं, ये ऑप्शन तो सही है, सही है, एक्सक्लूसिव ही होता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस मटेरियल लग जाने से क्या हो जाता है, नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे आपकी बाउल हो गई, चट्टाने वगैरह हो गए, तो उसमें और एक्युमुलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे चट्टान इतनी छोटी थी, है ना, इस पर और एक्युमुलेशन हो जाए किसी चीज़ का, मिट्टी वगैरह का, तो क्या हो जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ एक्युमुलेशन मटेरियल का हो जाता है, तो वो क्या हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, तो ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, एंड isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test tube is neither be living or non-living। ये NCERT लाइन है स्ट्रिक्ट, तो ये भी सही है। ठीक है, all organisms from the prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and the response of environment, ये भी सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। एक गलत हमें बताना है इसमें से कोई सा। ठीक है, माउंटेन एंड बोल्डर्स सैंड्स डू ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज द बॉडी मास क्रिटिनिस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये भी अभी बताया था कि कुछ चीज़ एक्युमुलेट हो जाती है उस पर तो ग्रो हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, ये तो होता ही है। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये भी सही बात है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ आर द सेल्फ रेप्लिकेशन इन्वॉल्वमेंट सेल्फ रेगुलेशन निकल सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बी आर द लिविंग थिंग। बेटा आइसोलेटेड रिप्रोडक्ट जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको तो ना ही आप लिविंग कह सकते हो ना ही नॉन लिविंग कह सकते हो। अभी तो ये ऑप्शन हमने पढ़ा था यहाँ पे,
यहाँ पे तो पढ़ा था अभी, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इसमें भी क्या बताना है आपको, गलत बताना है, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन वे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ये सही बात है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते, उसको श्योरली लिविंग रिएक्शंस आप बोल सकते हो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक की डेफिनेशन है, ये भी सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है भाई प्रोकैरियोटिक्स में, कुछ भी मतलब है, ये गलत है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो सिर्फ ह्यूमंस में होती है, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर वाज, अर्नेस्ट मेयर आपके क्या थे भाई, तो ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये आपके स्टार्टिंग में ही लिखा है, पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। अब जल्दी से इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर देख लो, 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब धतूरा और पोटैटो किस में आता है, पॉलीमोनियल्स, ये पॉलीमोनियल्स, और किस में है पॉलीमोनियल्स, ये तो आपके कट हो गए, इसमें 2 में है, सही है, सही है, ठीक है। दूसरा सेकंड, मैंगो, मैंगो का क्या होता है बेटा, मैंगो, मैंगो से रिगार्डिंग स्पेंडियल्स एंड स्पेंडियल्स, इसका भी सही है, इसका भी सही है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, सॉरी वीट किस में आ गए, तो ये आ गए पोएसी या पोएल्स, ऑर्डर इसका पोएल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर इसका हो गया, और ये इसे 4 का क्या होगा बेटा, पोएल्स, इसमें भी है क्या, हाँ इसमें भी है, तो ये भी सही है, तो अभी तक तो सही है दोनों, ठीक है। अब 4 में क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे क्या आया था आपका फर्स्ट में स्पेंडियल्स है ना, पॉलीमोनियल्स एंड स्पेंडियल्स, ये तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, जल्दी से बता दो, एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे या डाइकोटिलेडन्स में, है जल्दी बताओ। तो ये आ जाएंगे आपके बेटा एंजियोस्पर्म में नहीं, डाइकोटिलेडन्स में, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स में आ जाएंगे धतूरा वगैरह, और ये फिर मोनोकोटिलेडन्स में ये आ जाएंगे बीट अपने, है ना, और सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा जो आपके टेबल वगैरह अगर अच्छे से आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की एक मैंने ट्रिक आपको बहुत अच्छे से बताई थी, देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होता है, स्पीसीज नंबर, अगर आप नीचे से जाएंगे तो स्पीसीज नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, कोहली कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ग्राउंड्स था जो एस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, तो कोहली से आपका किंगडम हो जाएगा, प्ले, प्ले से आपका फाइलम, क्रिकेट से आज क्लास आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर, इसके बाद फ्लैट से फैमिली आ जाएगी, ग्राउंड से जीनस आ जाएगा, और एस से आपकी स्पीसीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे था कुछ, तो अब देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है ना, किस तरीके से। प्राइमेट, डिप्टेरा एंड कार्निवोर बिलोंग द सेम कैटेगरी, यार ये तो सही है। पिटूनिया, धतूरा एंड बिलोंग द सेम कैटेगरी, सेम फैमिली से, कैटेगरी से नहीं करते, ठीक है।
ओके, सॉरी, कैटेगरी पूछा है, कैटेगरी नहीं पूछा, फैमिली नहीं पूछा, कैटेगरी पूछा, कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया बेटा। ठीक है, सी एंजियोस्पर्म बिलोंग टू द कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में क्या है बेटा आपका, क्या है कैटेगरी 5 में, एंजियोस्पर्म क्लास। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, तो एक वो है किंगडम। ठीक है, वो फाइलम तो होगा। तो ये आपका, ये गलत हो गया, सी वाला आपका गलत हो गया। मैन एंड डॉग सो मैक्सिमम सिमिलरिटी एट द कैटेगरी 5। ठीक है, तो कैटेगरी 5 में क्या आ गया, क्लास। तो ये किस में आते हैं, क्लास में, मेलिया में आते हैं, है ना। तो ये भी आपका सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत था और ये सही है। ठीक है, बचता है आपका कौन सा, कैटेगरी 3। अब 3 में क्या आता है आपका, जीनस आता है, सेम लायन एंड टाइगर द लेपर्ड। ये भी सही है क्योंकि सेम जीनस पाया जाता है ना, टिग्रिस हो या पैंथेरम लियो। ठीक है, तो जीनस तो दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। फिर से वही ये है आपके वो, और आपका आंसर इधर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो टो में क्या है, कैट और टाइगर, इनका सेम क्या होता है। ठीक है, सेम क्या होगा इनका, डॉग, इसका सेम क्या होगा, मैन का क्या होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो कैट और उसमें क्या आ जाएगा, वो कैनिस है ना, कैनिस में आ जाएगा, और डॉग किस में आ जाएगा, फेलिस है ना, क्लास में, है ना। और ये दोनों मिला के क्या आ जाएंगे, होमो, है ना। होमो किसका है, जीनस, और ये फैलिडी, होमिनोइड एंड प्राइमेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्राइमेट। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ऑप्शन हो गया इसका। तो छोटा कर देते हैं यार, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में, पता नहीं चल रहा क्वेश्चन में चल गया रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना है डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, मैंने भी बताया था, तुम नहीं आ रहा तो गोली, प्ले, फाइलम, क्रिकेट, क्लास, ऑन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब वीट एंड मैंगो बिलोंग सेम कैटेगरी, बी। बी क्या है आपकी बेटे, क्लास है, बीट और मैंगो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेकंड, पटैटो एंड ब्रिंजल एंड मकॉय बिलोंग द सेम क्लास कैटेगरी एंड ई। ई क्या है आपकी, जीनस, तो सेम जीनस इनका होता है, ये सही है। ठीक है, मोसुडेआई, एनाकार्डियेशी एंड एंजियोस्पर्म बिलोंग कैटेगरी, तो ये भी बेटा ए से पूछा है, तो ये क्या है, ये क्या है, फैमिली, तो ये गलत हो गई। ठीक है, मोसिडिया अलग होती है, और ये मक्खी की फैमिली होती है, वो सॉरी क्लास होती है, ये क्या है आपका, मैंगो की, है ना। तो ये गोरिल्ला, जिब्बन एंड चिंपैंजी बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, डी। तो ये सही है, डी क्या है आपकी, ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर से डिपेंड बिलोंग करते हैं। ठीक है,
डी सही है, ई सॉरी डी सही है, ई अभी पढ़ा नहीं है, देखते हैं ई को। तो आपका डी आपका सही है, आपका बी सही है, डी सही है, अभी देखते हैं। ई क्या है, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन ब्लॉक। सी, सी क्या है, फाइलम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन अच्छे हैं यार, है ना, मज़ा आ रहा है ना करने में। एंजियोस्पर्म, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें बताना है ए इज द कंपेरेबल मोसिडियाई, बी क्या होता है। अब इसमें क्या है, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा, देखो मैंगी, मैंगी फेरा, एंडी का, ये क्या है बेटा इसकी, ये क्या है मैंगी फेरा जीनस, तो ए क्या हो जाएगा इसका, स्पीसीज, है ना। एंजियोस्पर्म क्या है, ये आपका इसका फाइलम हो जाएगा, सॉरी कींगडम, है ना। और ये इसका वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है, बस आप कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें पूछा है कंपेरेबल ए इज द मोसिडियाई इज द बी, बी क्या है, सेम लेवल इज द प्राइम, तो ये सही है, प्राइमेटा के सेम लेवल। सी, सी पूछ लिया है, ऑल एंजियोस्पर्म हैविंग टू कोटिलिडन, ठीक है। तो ये दो कोटिलिडन होते हैं क्योंकि ये डाइकॉट होते हैं, ठीक है, सही वाले डाइकॉट, तो ये भी सही है। ए इज़ द पोएसी, बी इज़ द पोएस, पोएस इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका स्पीसीज हो जाएगी पोएसी, है ना। तो ये मोनोकोटिलिडन, सी इज़ द मोनोकोटिल क्योंकि मोनोकोट्स है, क्यों बीट, ये बीट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़े, तो देखना बेटा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखना क्या है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोए, लेपर्ड, दीज आर द स्पीसीज बिलोंग और मैनी डिफरेंट फैमिली, जो डिफरेंट फैमिली बताना है। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, लायन, ये तो सब एक ही फैमिली में करेंगे, 1 2 3, मकोए, ये सब एक ही से हैं, ये भी 4, लायन को जोड़ लेंगे तो, ब्रिंजाल इसको जोड़ेंगे तो 5, हाउस फ्लाई 6, फैमिली पूछा है ना, हाउ मैनी फैमिली, और एक ये 7, तो इसका हो जाएगा 7, ठीक है। द फैमिली Convolucci and Solanaceae are included in the order of Polymonoes mainly on the basis of, तो इन्हें बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड किसके मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पे क्या गया था, नहीं, इनको फ्लोरल कैरेक्टर पे किया गया था, ये है इसका सही आंसर, ठीक है। भावनाओं में बह जाते हो मेरे कहने से, वही लगाने लगते हो, ठीक है, ठीक है। ये है टैक्सोनोमिक एड्स आपका, और इसमें क्या क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, हर्बेरियम है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ये हट गया है अब आपके, पर ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक इसमें बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, म्यूज़ियम एंड की, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, सब टैक्सोनोमिक एड्स में आती थी पहले, ठीक है। अब ये सिलेबस से हट गया तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 था, select, read the following, select and select the correct option, correct option choose करना। increase in mass and increase in number of individual are twin characters of growth, ये तो बिल्कुल सही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन सिनोनियमस, ये भी सही बात है। उनका रिप्रोडक्शन और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है और उनका जो ग्रोथ होती है वो पता नहीं चलता कि ग्रोथ हो रही है रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
feel or response to stimulus, a defined picture of property of living, डिफाइन पिक्चर किसकी होती है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर बड़ा लेते हैं बड़ा, द स्टेटमेंट नथिंग लाइव फॉर एवर yet life continue illustrate of rule, है ना। तो इसके क्या तो ये होते हैं बेटे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो लाइफ तभी आपकी आगे बढ़ेगी ना, आपकी जनरेशन तभी आगे जाएगी ना जब रिप्रोडक्शन होता रहेगा टाइम टाइम पे, ठीक है। लीनियर्स डिस्क्राइब द हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट इन बुक, इसकी बुक का नाम क्या था बेटा, सिस्टमा नेचुरा, है ना, जो आपकी 7055 को, अभी एनसीईआरटी में डाटा नहीं है बट सिस्टमा नेचुरा अभी भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एंड ऑफ द एनिमल इज बुक, और इसके लिए था स्पीस, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा एंड इज द सॉरी, ये प्लांट्स के लिए कौन सी थी, सॉरी प्लांट्स के लिए थी स्पीसीज प्लेंटेनम एंड एनिमल्स के लिए थी सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। डी इज द करेक्ट, सही सही। चलिए द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है प्लांट टैक्सोनॉमी, स्टडी द वर्क फ्लोर, प्रोवाइड द मेथड आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये भी सही है, प्रोवाइड द लैटिन स्पेसिफिक नेम फॉर द एवरी ग्रुप इन प्लांट वर्ड, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, साइंटिस्ट नेम द बनियन इज राइट वाज द लिन, इसकी जगह क्या दे रखा है, मैंगीफेरा इंडिका, लिन वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू करेक्ट। तो लिन क्या है, टैक्सोनॉमिकस सिग्निफिकेशन टैक्सोनॉमी लिनियस, ठीक है, तो ये लिनियस को रिप्रेजेंट करता है बस। और ये किसके फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी याद रखना क्योंकि छोटा करके लिखा है ना एब्रीवेटेड फॉर्म में। ये क्वेश्चन आ गया है आपका 2022 में शायद आया एब्रीवेटेड फॉर्म वाला क्वेश्चन। 21 वाला तो पूरा नाम ही पूछा था, मैंगीफेरा इंडिका एंड लास्ट में उसके एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख के लेन पूछ लिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी is the occurrence of variety life form, different is morphology and habitat, ठीक है, तो ये गलत हो गया, डिफरेंट नहीं होता। सिस्टमैटिक इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज द डील ऑफ कैटेगरी प्लांट एनिमल्स इज द अदर ऑर्गेन टू द कैन नेम, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच बायोलॉजी डील विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सही है, ठीक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं। इस चीज़ों को भर लीजिए, जीनस के बाद क्या आता है, कोहली मतलब किंगडम, किंगडम हो गया, ऑन प्ले क्रिकेट क्लास हो गया, ऑन फ्लैट फैमिली हो गया, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। तो ये इनको भरने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे बेटा। ये इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन द नंबर ऑफ रिलेटेड स्पीसीज एंड जनरा, ठीक है, तो ये सही बात है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी, मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन एंड, तो बी क्या है बेटा, बी क्या बताता मैंने, देख लीजिए, बी आपकी क्लास, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। सी इज द रिप्रेजेंट बेसिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये भी गलत है क्योंकि सी देखिए आपका क्या है, किंगडम, बेसिक नहीं है वो तो सबका बाप है किंगडम, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी, फंगी इज द, तो ये भी सही। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीनस, क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू
जीनस। सेकंड, इट इज़ द ग्रुप ऑफ असेंबल टू रिलेटेड द स्पीसीज, ठीक है, असेंबल टू, ये गलत है। जीनस इज इसेंशियली मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज, ये सही है। Lion and Tabard is the closely relative in the genus, the genus ये Valenum Perennium जीनस नहीं है बेटा, इसका क्लास है, ठीक है, तो ये उसका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, दिस ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। विच इज़ द रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ, तो फाइलम किस में पाया जाएगा, पहली बात तो कोर्डेटा में पाया जाएगा, वर्टिब्रेटा में पाया जाएगा, ये बताइए पहले इसका फाइलम, पहले फाइलम कोर्डेटा में पाया जाएगा, दो ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मेमेलिया में होगा ये, दूसरी बात कार्निवोर होगा, ऑर्डर इसका, फैमिली इसका फेरिडेसी होगा, है ना, और जीनस पैंथेरा एंड टिग्रिस स्पीसीज पैंथे, ठीक है, तो 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 biological museum is generally is the education industry such as the school and colleges, क्या बताना है, रिप्रेजेंट द म्यूजियम, म्यूजियम क्यों बनाते हैं, तो नहीं इन सब के लिए तो नहीं बनाते, बायोलॉजिकल ये तो सही आंसर है ना। देखो म्यूजियम वगैरह का यूज़ हम किस लिए करते हैं बेटा, हमारे कॉलेजेस वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉलेज स्कूल कॉलेज में म्यूजियम का यूज़ होता है, ठीक है। म्यूजियम इज़ द हैव कलेक्शन द प्रिजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, ये भी सही है, ठीक है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन ऑफ द कंटेनर जार एंड द सोल्यूशन, ठीक है, एक जार में रखते हैं, उसमें सोल्यूशन भर देते हैं और उसको उसमें रख देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट प्रिवेंशन बॉक्स आफ्टर द कटिंग किलिंग एंड फिलिंग, ये गलत है, ठीक है। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड एनिमल्स यूजुअली सफर द प्रिवेंशन, ये भी सही है। स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू द केप्ट ऑफ म्यूजियम, ये भी सही है, ठीक है। ये तो अलाउ है ना बेटा, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, वही है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही है नहीं, क्योंकि ये अलाउ होता है, ठीक है। ह्यूमन का स्केलेटन अलाउ होता है म्यूजियम में, है ना, रखना, तो उसका गलत ऑप्शन है, ठीक, 6 ऑप्शन इसका गलत था, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, तो ये हट गया आपके सिलेबस से, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द मैंगीफेरा इंडिका कैन बी राइट, प्लांट एंड गलत है, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका गलत, कैसे, सॉरी ये गलत कर दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लांटी एंजियोस्पर्म डाइकोटिलिडन स्पिंडियस एनाकार्डियसी मैंगीफेरा इंडिका, तो ये एकदम सही है यार, कैसे गलत कर दिया मैंने, स्पेंडियस एनाकार्डियसी एंड मैंगीफेरा इंडिका, ये सही है, हाँ 26, तो पहला आपका सही है। टोटन इज द टैक्सोनॉमिक डिसाइड यूज द सर्टेन प्लांट्स एंड ये तो नाम ही नहीं सुना एनसीईआरटी में, तक है बहुत तक। टैक्सोनॉमिक की द जनरली एनालिटिक नेचर, ये भी सही है, ये पहले के क्वेश्चन है बेटा, ये एनालिटिक की वगैरह ये आपके पहले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छा होगा, जो क्वेश्चन आने लायक होगा, मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट गलत बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27,
Taxonomy is also prepared disseminate information through the manual and monograph for further taxonomic study. ये सही है. Live specimen of the plant and animal are found in botanical garden and zoological park. हाँ, तो जूलॉजिकल पार्क और बॉटनी गार्डन में लाइव ही तो रखेंगे, अब म्यूजियम में थोड़ी ना बना रहे हैं वहाँ पे, जो मरे हुए रखेंगे. ठीक है. मेटाबॉलिक एंड रेस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर कंसिडर्ड एज द डिफरेंट प्रॉपर्टी द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यही सही है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इवेंट इन द नंबर ऑफ प्लांट एंड. नहीं बेटा, ये गलत है. ठीक है. डी इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा. ठीक है. क्या होता है, जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं उनमें होता है जो आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस इवेंट. ठीक है. क्योंकि उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो ग्रोथ और वो होता है रिप्रोडक्शन, उसका पता ही नहीं चलता कि ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है. इसलिए सिनोनिमस उनके एक जैसा ही होता है, सिनोनिमस होता है. ठीक है. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था. सेकंड, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पहला इस तक. ठीक है. नेचुरल क्लासिफिकेशन बनता है कौन ने? क्वेश्चन नंबर 29. द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट द ईस्ट एंड हाइड्रा. ईस्ट और हाइड्रा में क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे? तो ये बडिंग करते हैं. आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज एक दूसरे से लिंक होते हैं बिकॉज दे आर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिएट डिग्री. ठीक है. तो ये होगा. ठीक है बेटा. तो आज तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए. और ये ज़्यादा पोर्शन है भी नहीं, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा इस चैप्टर से, मैक्सिमम एक क्वेश्चन. ठीक है. एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ज़्यादा झंझट करना नहीं है आपको. जो टेबल्स वगैरह है वो अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन इसका फ्रेम होता है. ठीक है. आज के लिए इतना ही रखें बेटा. थैंक यू. ठीक है. आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मौज कीजिए. ठीक है. पढ़ाई अच्छे से